सबसे पहले तो मैं सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी, जो कि नियम के अनुसार होता है। मैं बबीता रजक कटनी से, छोटी सी कटनी से एक बिलोंग करती हूँ। खुद का पार्लर चलाती थी, साड़ियों की शॉप थी, एक छोटा सा जनरल स्टोर डाली। उसके माध्यम से फिर मैं आगे बढ़ना सीखी। और मेरे हस्बैंड सतीश कुमार रजक, मेरे दो बेटे हैं। एक 21 साल का बेटा है गौरव रजक, दूसरा गगन रजक जो 17 साल का है। बड़ा बेटा मेरा इस साल बीए करके कंप्लीट हो गया है, और छोटा बेटा मेरा इस साल 12th में है। ये है मेरी छोटी सी फैमिली। और सास ससुर भी है मेरे, फादर इन लॉ इस समय नहीं रहे। तो इन सभी को देखते हुए, सोचते हुए शुरुआत करनी चाहिए अल्टोज की। तो समझ में नहीं आ रहा है क्या कहूँ। आज अंदर से भी वो भाव है कि मुझे एक लगा करता था कि मेरे अंदर कुछ होना चाहिए, कुछ अचीवमेंट आनी चाहिए। मैं सभी को, मतलब सर ने जैसे उदय भानु सर ने कहा कि चीफ एजुकेटिव मैनेजर एल्टो सेंटर से बुलाया जाता था, तो मुझे अंदर से अजीब सा लगता था। तो मैं सबसे पहले तो इस कंपनी के मालिक डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता, मिस्टर अभिषेक कुमार गुप्ता सर को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इतनी प्यारी कंपनी से अवगत कराया। और जिन्होंने भी मुझे अवगत कराया, जिन्होंने भी मुझे जोड़ा, उनको लिए भी दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं। सभी को प्रणाम करती हूँ मैं। उदय भानु सर, सबसे ज्यादा तो मैं जब से मीटिंग ज्वाइन हुई मैं आप ही को बोलती हूँ, पंडित उदय भानु शर्मा का जो शारदा इंटरप्राइजेस, जो अपना स्टूडियो है, अगर वाकई में वो नहीं होता तो शायद आज हम भी नहीं होते। आज अगर हम हैं तो सिर्फ शारदा इंटरप्राइजेस की वजह से है, उदय भानु सर की वजह से है। क्योंकि इतने सारे एपिसोड होने के बाद भी हमारा स्टूडियो इतने शानदार, इतने अच्छे तरीके से चल रहा है, आज उसी की देन है जो आज बबीता के नाम पर भी एक डायमंड का लेबल लग गया। इतनी खुशनसीब हूँ मैं, इतनी खुशी हो रही है मेरे को। या हंसू या रो, वो मुझे नहीं पता, लेकिन आज मेरे नाम के आगे एक डायमंड पिन लग गया। ये मेरे लिए कितनी सौभाग्य की बात है, शायद ये मैं बनाया भी नहीं कर पाऊंगी उस तरीके से। मैं प्रणाम करना चाहूंगी अपने कान्हा जी का, अपने माता पिता का, जिन्होंने मुझे इस सृष्टि पे भेजा पर शायद अपने प्यार से मुझे वंचित रखा। माँ बाप का प्यार वंचित रहा, क्योंकि जब मैं प्यार के लायक हुई 5 साल की, तभी मेरे पेरेंट्स लकवा के मरीज हो गए थे दोनों। बहुत ज्यादा, मतलब बेड पे ही रहते थे। एक उनको खुद बच्चों की तरह उनकी देखभाल करनी पड़ती थी, तो वो बच्चों को प्यार तो दे नहीं पाते थे। अंतर से आत्मा होती रही होगी जो भी हो, लेकिन ऐसे उन्होंने 10 साल काटे, मगर मैंने उनका प्यार नहीं जान पाई। कोई नहीं, हमने फिर भी उसके साथ किया। मेरे पेरेंट्स बने हैं, मैं इसी सोच कर रहती थी साथ में कि चलो सबके माँ बाप है, मगर सबको देखती थी कि सबके पेरेंट्स आते हैं, मिलने आते हैं स्कूल में, सबको बात करते हैं, सबको देखते हैं, कैसा लगता है। कभी कभी मेरी फ्रेंड के पेरेंट्स आते थे तो वो अपनी बेटी को सर पे हाथ फेर के जाते थे, उनको कभी हाथ से खाना खिला के जाते थे। स्कूल में कुछ प्रॉब्लम हुई तो पेरेंट्स खड़े हो जाते थे। लेकिन मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं था। उनको देख के खुश हो जाती थी, कभी उनको अंकल आंटी को प्यार से बोल देती थी। ऐसे करके उनके साथ ही रहती थी, ऐसे करके जीवन व्यापन किया। शादी हुई तो सोचा सास ससुर मेरे को पेरेंट्स के रूप में मिल गए। पेरेंट्स के रूप में मिले, ठीक है, सब कुछ अच्छा है। मेरे ससुर जी ने मुझे बहुत प्यार, मुझे बहुत सम्मान दिया। माता जी ने, जो भी है आज जैसा भी है, मैं चाहती हूँ कुछ भी था वो मेरे नसीब का खेल था, जो भी था सब मेरे नसीब का खेल था। मैं कभी किसी को दोष नहीं देना जानती, क्योंकि शायद कान्हा जी ने, मेरे एक ड्रीम हुआ करते थे कि मैं कभी 5 स्टारों में होटलों में घूमूं। एक कभी, मतलब टिपिकल सोच लेकर नहीं रही, पढ़ लिख नहीं पाई, पढ़ने की सोच थी। यहाँ आकर मैंने पढ़ाई कर ली। लोग सोते थे, मुझे पढ़ना अच्छा लगता था, मैं पढ़ती थी। किताबों की जरूरत पड़ती थी, पढ़ लेती थी, करती थी, किससे पूछूं। कोचिंग भी ज्वाइन करती थी, सब कुछ करती थी। कंप्यूटर सीखने का शौक था तो कंप्यूटर भी सीखने जाने लगी। फिर सिलाई का, कुछ पैसे हाथ में आना चाहिए, क्या करूं। हस्बैंड भी पहले टेलर थे,
मेरी शादी लगने के बाद ही उन्होंने एमपी भी ज्वाइन की। एक साल बाद मेरी शादी के उन्होंने एमपी भी ज्वाइन की। एमपी भी ज्वाइन करी, तब से हम लोगों के थोड़े ठीक ठाक थे। लेकिन ज्वाइंट फैमिली में रहना, 5 देवर 4 देवर सास, बड़ा परिवार होने के बाद उन सबको मैनेज करना, 5 लोग 5 प्रकार के, किसी को कुछ किसी को कुछ, समय उनका मेंटेन करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन पेरेंट्स नहीं थे, लेकिन उस समय मेरे भाइयों ने मेरे को कभी मतलब ये नहीं बोला कि बेटा तुम मेरे को 1 गिलास पानी दे दो। मेरे को इतने नाजुक से उन्होंने पाला पोसा, सब कुछ किया। और एकदम से अगर हमारी शादी कर दी जाए और जिसे पानी का ग्लास लेके पीना भी ना आता हो, उसे हाथ में पानी मिलता हो, तो वो इतनी बड़ी फैमिली को एडजस्ट कैसे करे। मेरे पिताजी को हमेशा डर रहता था, बोल नहीं पाते थे कि ये इतने सुकुमार से रही है, पता नहीं कहीं जाएगी तो ये कैसे निभा पाएगी, कैसे कर पाएगी। लेकिन आज मुझे गर्व है कि मेरे पिता मेरी माता जहां से भी मुझे देख रहे होंगे ना, आज उन्हें गर्व होगा, छाती उनकी गर्व से फूल रही होगी। ये फूल सी बच्ची कांटों के बीच में रह कर के भी कमल की तरह खिली हुई है। अपने हौसलों से हारी नहीं हूँ और ना हारूंगी कभी, क्योंकि हारना तो जीवन में मैंने कभी सीखा नहीं है। हर एक लड़ाई से, हर एक लड़ाई से मैंने सीख ली है। किसी ने मुझे गाली दी, मेरे भाई कहते थे, मेरे एक भाई है जिन्हें मैं अपना आइडियल मानती हूँ, जो खुद अनपढ़ रह करके मेरे पेरेंट्स के जाने के बाद 5 भाई बहनों को उनने गोबर, डेयरियों में गोबर फेंक करके उनने हम 5 भाई बहनों को पढ़ाया। मैं आज उन भाई को दिल से वंदन करती हूँ कि कान्हा जी मेरे भाई को इतनी दिन रात नौकरी तरक्की देना कि इतने आशीषों से मेरा भाई फले फूले, वो जीवन भर उसे कभी कोई दुख की छांव ना आए। जो व्यक्ति खुद अनपढ़ रह के आज हम लोगों को इतने इस लायक बना दिया, उनका एक ड्रीम था मेरे लिए। आज मैं जो ड्रीम पे चल रही हूँ ना, मुझे कहीं ना कहीं ये ड्रीम दिखाने वाला वो मेरा भाई है, जिनका नाम है लखन रजक। उन्होंने लखन बन के ही हम भाई बहनों को पाया। जैसे राम के भाई लखन हुआ करते थे ना, आज मेरा भाई लखन। एक जो मेरे भाई थे राम जैसे, वो भी एक्सपायर हो गए जिनने मेरी शादी की थी। तो मेरे वो लखन भाई ने आज ड्रीम, मतलब उनने ड्रीम मेरे अंदर ना, जब मैं 5 क्लास में थी तभी से मेरे माइंड में डिसाइड कर दिया था ड्रीम, कि मुझे लाइफ में कुछ आगे करना है और करके दिखाना है। वो एक समय नाटक चलता था कल्याणी, कल्याणी इंस्पेक्टर। तो मेरे भाई का ड्रीम था कि मुझे वो बनते हुए देखना है। मेरी बहन का नाम होगा, मेरी बहन की एक पोस्ट होगी, मेरी बहन की एक पहुंच होगी, तो मेरी छाती चौड़ी होगी। लेकिन वो तो नहीं बन पाई, क्योंकि पेरेंट्स की वजह से कुछ स्थितियां ऐसी खड़ी हुई कि सब कुछ तहस नहस हो चुका था। घर से पढ़ने की ख्वाहिश छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन यहीं से फिर एक ड्रीम जागृत हुआ, जब मेरा बेटा फर्स्ट क्लास में था। मेरा बेटा मेरे से बोला बर्थडे के दिन, मम्मी मेरे को 50 रुपए चाहिए। वो स्थिति, मेरे पास 5 पैसे नहीं, 50 रुपए बहुत बड़ी बात होती है, 5 पैसे मेरे पास नहीं थे। आज मुझे अपनी कहानी बताने का मौका मिला है। इसके पहले, कहानी शुरू करने से पहले, मैं डॉक्टर एसपी वर्मा, सुगांती दीदी और उदय भानु सर, आप सभी को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि आज मैं यहाँ बोलने के लायक बन गई हूँ तो आपकी वजह से बनी हूँ। और सबसे ज्यादा सर, आज आप होते ना तो मैं आपके चरण धोकर पीती। मिस्टर जयराम गुप्ता सर, महागुरु जो कहने के नाम से जाने जाते हैं, वाकई में वो महागुरु। आज मैं सभी से ये कहना चाहूंगी कि जो हमारे महागुरु, कभी उनकी कड़वी बातों पे मत जाना, क्योंकि उनकी कड़वी बातों पे ना क्या छुपा है वो मैंने आज आपको करके दिखा दिया। उनकी कड़वी बातों को ना मैंने हमेशा एक सबक के तौर पर लिया, एक सीख के तौर पर, कि आज इनने मुझे ये बोला है तो क्यों बोला है, कुछ इसका रीजन होगा। उनने मेरी आत्मा को झंझोड़ा, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम कुछ कर नहीं सकती हो, सिर्फ घर चला सकती हो, चूल्हा चक्की ही चला सकती हो। तुमसे बोलता हूँ दुकानदारी बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। एक सोच में लगता था सर का तो काम है कहना, कहने दो, मेरा तो दुकानदारी से ही मेरा घर चल रहा है। मैं मानती एक्सेप्ट करती हूँ कि दुकानदारी से घर चलता है, लेकिन उस कोरोना के समय में ये दुकानदारी ने क्या दिया? कुछ नहीं दिया।
मेरे घर में उसी टाइम में मुसीबत पे मुसीबत दे दी उस कोरोना ने, तो दुकानदारी ने भी मुझे कुछ नहीं दिया। मानती हूँ मैं उस दुकानदारी के बल पे ही मैं आज ये लेवल भी मैं उस दुकानदारी के मेंटेन करती हूँ। और उस दुकानदारी को संभालने के लिए भी मेरे साथ बहुत सारे मेरे दोस्त लोगों ने मुझे सहयोग दिया, मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया। जब उनके प्रोत्साहन से मैं दुकान पे बैठी, कुछ बड़ा कर पाई, तो आज दूसरा ड्रीमर भी मैं तो देख रही हूँ, तो कहीं ना कहीं वो भी मेरे माध्यम के एक मेन पॉइंट में आते हैं। अगर उनने मुझे माध्यम नहीं दिया होता दुकानदारी का, लोगों से मिलने का, बाहर आने का, बाहर जाने का, तो मैं कैसे कह पाती, मैं कैसे कर पाती कुछ। आज वहां निकली तो बाहर जानना लगी, बाहर आने लगी, बाहर देखने लगी, बाहर सब कुछ जानने लगी, बाहर की दुनिया क्या होती है ये जानने लगी। ये दुनियादारी देखने के लिए क्या नहीं खोया मैंने, क्या नहीं समाया मैंने। कुछ बातें ऐसी हैं मैं बता भी नहीं सकती, और मेरे को लगता है कि बताना भी नहीं चाहिए। क्या मिलता है बताने से? आज मैं अपने अंदर की जो मैंने झेला है, अगर मैं वो आपसे शेयर भी कर दूं तो क्या होगा उससे? मैं एक महिलाओं के लिए बोलना चाह रही हूँ कि अगर मैंने कुछ झेला है, मैंने कुछ सहा है, तो उसे अपनी ताकत बना करके उससे लड़ करके उस चीज को हराने की कोशिश करो। क्योंकि अगर हम वो बताने जाएंगे ना, तो लोग सिर्फ हमारा मजाक बनाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, मजाक बनाएंगे। हाँ, अगर तुम कमजोर होगी तो तुम वो दूसरों से बातें करोगी, क्योंकि कमजोर व्यक्ति अगर सामने वाले से बताता है तो सामने वाले की सहानुभूति मिलती है और वो कुछ नहीं देगा। तो क्या हम सहानुभूति के लिए बने हैं क्या? नहीं। जब हम इस सृष्टि को रच सकते हैं तो हम किसी की सहानुभूति के लिए मोहताज नहीं है, और ना हमें इसकी सहानुभूति की किसी की जरूरत है। अगर आप हमें देना चाहते हो, ये मेरी सोच है, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे हौसला दो, बुलंदियों को छूने के रास्ते दिखाओ, मुसीबतों से लड़ने के रास्ते दिखाओ, ना कि आप हमें सहानुभूति दिखाओ। बेटा हो गया, सबके जीवन में होता है, उतार चढ़ाव आता है, सब कुछ आता है, जीवन है तो उतार चढ़ाव भी है, मगर उस उतार चढ़ाव में हमें कैसे चलना है, कैसे रहना है, कैसे जीना है, वो सिखाओ हमें। माँ बाप लार दुलार सिखाते हैं मायके में, माँ बाप ने हमें पैदा किया, हमें जीवन दान दिया, लेकिन जीवन में चलने का संघर्ष सास ससुर देते हैं। जैसे कृष्ण को जन्म दिया यशोदा देवकी ने, लेकिन पाला किसने? यशोदा ने। यशोदा ने ही जीवन का तार झार संभाला। तो हाँ, कन्हैया किसके नाम से जाने जाते हैं? यशोदा मैया के नाम से जाने जाते हैं। आज अगर हमारे सास ससुर हम जानते हैं अगर दुख भी दे रहे हैं, तो हम उन्हें यशोदा मैया समझकर सब भूले, क्योंकि वो जिंदगी का हमें आगे का रास्ता दिखा रहे हैं। जैसे कुम्हार मटके को पीटेगा नहीं, कूटेगा नहीं, ठोकेगा नहीं, तो मटका मजबूत नहीं बनेगा। हर बात के दो पहलू होते हैं, कहते हैं हर बात के दो पहलू, एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। तो अगर हम बुराई वाले पहलू को छोड़ करके अच्छाई के पहलू पर चले जाएं, तो बुरी बातें भी हमें अच्छी लगने लगती है। और हम अगर ये चीज जान जाएं, तो शायद दुनिया हमें बोलती है पागल हो तुम, बेवकूफ हो तुम, तुमको लोग इतना बोलते हैं, तुमको इतना सुना जाते हैं, फिर भी तुम वही जाती हो, वही मरती हो, वही करती हो। लेकिन शायद मैं अपनी सोच नहीं बदल पाती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरी ये सोच ना बदले, क्योंकि ये मेरे माँ के गुण है। आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरी माँ हमेशा बचपन की एक बात उनने जो बोली थी, जो अपने होशो आवाज में, उसे मैं गड़ाकर आज भी दिमाग में चली हूँ। माँ कहती थी, बेटा दुश्मन भी तेरे दरवाजे पे आए ना, तो उसे मुस्कुरा करके पानी देना। दूसरी बात, मेरे ससुर जी हमेशा कहते थे कि तुझे डांटो तू हंसती क्यों है, तुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं अपने पिताश्री से ये बोलती थी, फादर अल्लाह से, पापा मेरी माँ कहती है कि अगर सामने वाला डांट रहा हो ना, तो मुस्कुरा दो, तो डांटने वाले का गुस्सा आधा हो जाता है। ये मेरी हैबिट में था।
मेरी माँ नहीं है लेकिन कुछ गुण है मेरे अंदर, मैं उनकी कुछ गुण अपना सकती हूँ। बाकी कुछ गुण मेरे कान्हा जी ने मुझे दे दिया। तो मेरे साथ कौन क्या करता है, हुआ तो बहुत कुछ है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ क्या नहीं हुआ, मतलब आप जितना भी डीपली घुसकर सोच सकते हो ना, उससे भी बदतर हुआ है मेरे साथ, उससे भी बदतर हुआ है मेरे साथ। लेकिन बोलना नहीं चाहूंगी, क्योंकि आज जहां मैं बैठी हूँ ना, मेरा घर है, परिवार है, मैं अभी बोल दूं उसमें भी मुझे डर है, मुझे सुनना है। मेरे बेटे ने मुझसे 50 रुपए मांगे तो मेरे देने के लिए 5 रुपए नहीं थे उसको, उसके बर्थडे गिफ्ट पे। उस दिन मैंने जिद ठानी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने सपने दबा सकती हूँ, अपने आप को मार सकती हूँ, लेकिन अपने बच्चों के ड्रीम को नहीं मरने दूंगी। उसके लिए चाहे दुनिया की एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़े, मैं काम करूंगी। तो मैंने सिलाई सीखी, मैंने भी सिलाई सीखी, बहुत अच्छी टेलरिंग भी कर लेती हूँ, डिजाइनर ब्लाउज, डिजाइनर सूट सब बनाती हूँ। ऐसा कोई गुण नहीं है जो मेरे अंदर नहीं है, लेकिन समय के साथ मैं बुलंदियों को छूती गई। और उन सीढ़ियों को, जैसे कहते हैं ना, छत पर जाना है तो फर्स्ट सीढ़ी चढ़नी, फर्स्ट सीढ़ी मैंने इसी से की। पहले तो अपनी पढ़ाई की, पढ़ाई करके मैंने सिलाई सीखी, उस सिलाई से मैं अपने खुद के खर्चे करती थी, अपने बच्चों के ड्रीम करती थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने कंप्यूटर सीखा, कंप्यूटर सीख के मैंने धीरे धीरे अपनी दुकान डालनी थी। मैंने किसी से किसी चीज की हेल्प भी नहीं मांगी, मुझे पैसे लगाओ कि मैं कोई बिजनेस करना चाहती हूँ। एक व्यक्ति से जो साथ देते हैं उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। वो एक अंकल थे जो मुझे 15 साड़ी दिए थे, आज भी याद है मुझे। मैंने 15 साड़ियों से आज 15 लाख की दुकान कवर कर ली है। ये है मेरा ड्रीम। मेरा ड्रीम था कि मैं एक राधा रानी के नाम से एक मिनी मॉल बनाऊं, भले उसमें मैं ना बैठू, लेकिन आज जो भी बनेगा सिर्फ मेरी राधा रानी के लिए बनेगा, मेरे कन्हैया के लिए बनेगा, क्योंकि सब उन्हीं का है, मेरा कुछ था ही नहीं। मेरा तो चलने का रास्ता भी जब उन्होंने पकड़ लिया, जब से मैंने उनसे मिली, तो मेरा एक ड्रीमर बन गया। ऐसे धीरे से मुझे अल्टोस मिल गया, अल्टोस। अब जब अल्टोस मिला ना दोस्तों, जुड़ी तो मैं 1.5 साल से हुई, आज इतना लंबा समय भी नहीं लगता। धन्यवाद करती हूँ जयराम गुप्ता सर का, कि उनने मुझे वो मिले, या तो कान्हा जी का रास्ता दिखाया था, जो मुझे वो कान्हा जी के रूप में मिले। मैंने उनसे सीखा, उनको जाना। अल्टोस होता क्या, अल्टोस वो ड्रीमर है दोस्तों, जिससे हम अपनी हर बुलंदियों के सपनों को छू सकते हैं, हर ख्वाहिश को पूरी कर सकते हैं। आज मुझे वो ड्रीम अपने पूरे याद आ गए, पूरी आंखों के सामने ओझल हो गए हैं, कि मेरा एक ड्रीम था स्टैंडर्ड लाइफ जीने का, स्टैंडर्ड तरीके से रहने का। बचपन से स्टैंडर्ड से रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे पेरेंट्स नहीं थे तो मैं स्टैंडर्ड से नहीं जीती थी। स्टैंडर्ड से रहने वाली लड़की थी मैं, कभी किसी चीज का वो नहीं करती। लेकिन आज स्टैंडर्ड को जीने की चाह और जीने का ड्रीम मिल गया मुझे अल्टोस से। तो अश्वनी कुमार गुप्ता सर, मनमोहन भट्ट सर, मैं आपको बहुत दिल से प्रणाम करती हूँ कि आपने उस ड्रीम को जगाने के लिए मुझे इस अल्टोस से रूबरू कराया, इससे अवगत कराया। और अपनी लाइफ लाइन को मैं इतने दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी डॉक्टर R.K. यादव सर, डॉक्टर कामनी शुक्ला, डॉक्टर अमित कुमार, डॉक्टर रजत कुमार, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, ब्यूटिशियन प्रेरिका दीदी, और भी शिवानी दीदी। बहुत सारे लोग हैं जिनके तो मैं नाम नहीं ले सकती हूँ सभी के, क्योंकि नाम में ही इतना टाइम हो जाएगा। ये सारे लोगों ने मिल करके मुझे इतना प्यारा परिवार दे दिया, बड़ी बहन मिल गई। कभी डॉक्टर सर ये फील नहीं होने देते, बड़े भाई की तरह समझाते हैं, सर पे हाथ रखते हैं कि तुमको ऐसे करना है, तुमको वैसे करना है। भले मैं उनकी सीनियर हूँ, लेकिन मुझे वो इस तरीके से ट्रीट करते हैं तो कभी कभी लगता है कि मैं उनकी लाइफ लाइन हूँ। कान्हा जी करे मैं उनकी लाइफ लाइन बन के ही जीऊँ। मुझे बड़े बनने का कोई शौक नहीं है, मुझे कोई बड़े बोल बोलने का भी कोई शौक नहीं है। मैं सिर्फ, आप प्यार से मुझसे कहिए ना, मेरी जान हाजिर, मैं प्यार से अपनी जान रख दूंगी। तो इस अल्टोस ने मुझे दिया ना, इसलिए लगन। सर ने सही कहा, डॉक्टर S.V. वर्मा ने सही कहा कि अगर हम कुछ करने जाते हैं तो सबसे पहले अपने लोग, बाहर के लोग
टांग पकड़ के खींचने को, गिराने की कोशिश करते हैं। तो मैंने भी ठान ली, गिराइए आप, कितना गिराएंगे मुझे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, लेकिन ये जिद है। कभी तो वो दिन आएगा जिसमें मैं छत पे चढ़ के दिखाऊंगी, चढ़ के दिखाऊंगी। तुमको सीढ़ियां तोड़ने का शौक है ना, गांव की लड़की हूँ, पेड़ों पे चढ़ना जानती हूँ, तो छलांग लगाना भी जानती हूँ। किसी ने मुझसे कहा था, किसी ने मुझसे कहा था, मैं नाम नहीं लूंगी, ना किसी की मैं बुराई कर रही हूँ, ना मैं उसे मैं कुछ बुरा बोलने जा रही हूँ। अगर बुरा लगे तो मैं पहले से सॉरी बोल रही हूँ, लेकिन आपकी उस शब्द से आज मैं इस डायमंड पिन पर पहुंची हूँ। क्योंकि मुझे कहा गया था मैं खोटा सिक्का हूँ, मैं कभी चल नहीं सकती हूँ, मैं एक खोटे के सिक्के की तरह हूँ। आज मैंने उनको दिखा दिया, खोटा सिक्का भी चल सकता है, लेकिन जिस दिन वो चलने पे आएगा ना, उस दिन नोटों की भी वैल्यू नहीं होगी, बड़े सिक्के की भी वैल्यू नहीं होगी आपकी। जो आप चलोगी उस खोटे सिक्के के आगे, आप भूल गए उस खोटे सिक्के से ही आपको नए सिक्के मिलते हैं। वो खोटा सिक्का नहीं होता ना, तो शायद सिक्के बनाने वाले भी सिक्के नहीं बना पाते, क्योंकि कभी भी मटका बनाया है ना जैसे कुम्हार ने, तो पहले आड़ा टेढ़ा ही बनाया है। तो हम उसे ये नहीं कह सकते कि इसमें हम पानी नहीं पी सकते। अगर हम चाहे तो उसमें भी हम पानी पी सकते हैं, हम चाहे तो, नहीं चाहे तो कुछ नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट उन्होंने मुझे कहा था, बोलती बहुत हूँ, करने की मेरे अंदर ताकत नहीं है, मुंह बहुत चलाती हूँ पर करके दिखा नहीं सकती हूँ। तो शायद आज मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी अंतरात्मा ये बोल दे कि मैं कर भी सकती हूँ, बोल भी सकती हूँ, और खोटा सिक्का होकर के चल भी सकती हूँ। चलने के लायक क्या, अब तो दौड़ भी सकती हूँ और दौड़ा भी सकती हूँ। मगर मैं कान्हा जी से फिर भी कहूंगी, मुझे चाहे जितनी पेन अचीव कराना, लेकिन ये घमंड जो लोगों में आता है वो मुझे कभी मत देना। अगर उस प्रमोशन में मेरा घमंड आता है तो मैं इस प्रमोशन को नहीं चाहूंगी। अगर प्रमोशन देना तो मैं अपनी टीम के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहूं, उनको एक परिवार के साथ रखूं। एक माँ जैसे बच्चों को प्यार देती है, मैं अपनी टीम को उस तरीके से प्यार दूं, मैं उस तरीके से उनको प्रमोट करूं। मुझे कभी अपने आप को बनाने की चाह न आए, मैं पहले उनको बनाऊं। मेरे अंदर यही भाव रहे, यही भाव देने देना कान्हा जी। पिन अचीव करना, पैसे अचीव करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पहले अपनी टीम में वो प्यार बांटो, वो टीम को चलाने के लायक बनो। मैं तो ये जानती हूँ जिस दिन आप उस टीम को चलाने के लायक बन गए, डायमंड, क्राउन, एम्बेसडर सब आप बन गए, कहाँ जाएगा लेवल आपका। अगर मास्टर हमको सिखाता है, 2 दिन सिखाता है, 3 दिन सिखाता है, फिर तो खुद ही सीखना है ना, खुद ही चलना है ना। तो हम गुरु लोग को भी क्यों दोष दें, हमें दोष नहीं देना चाहिए कि अगर वो हमारे साथ नहीं लग के काम कर पा रहे हैं या नहीं चल पा रहे हैं। मगर हाँ, जैसे आज उदय भानु शर्मा जी हम सबको गाइड करते हैं, दूर बैठ करके आज की टीम में 70-80 लोग ज्वाइन हो रहे हैं, तो 70-80 लोगों को सर ने किस तरीके से गाइड कर रहे हैं, ये तो हम कर सकते हैं ना। और हमें सिर्फ इसी की जरूरत होनी चाहिए। गार्जियन होते हैं घर के, उदय भानु शर्मा हमारे लिए गार्जियन है, जयराम गुप्ता सर हमारे गार्जियन है, डॉक्टर एसपी वर्मा हमारे गार्जियन है, जेएस राठौर सर हमारे गार्जियन है, क्या बोलते डॉक्टर एसपी वर्मा हमारे गार्जियन। तो इन्हें गार्जियन की तरह ही रहने दीजिए। अगर वो हमें, हमारे माँ बाप हमको जमीन पर नहीं छोड़ेंगे चलने के लिए, तो हम चलेंगे कैसे, नहीं चल पाएंगे। अगर वो उंगली पकड़े ही रहेंगे तो हम जिंदगी भर उनकी उंगली के मोहताज रहेंगे, लेकिन हम चल नहीं पाएंगे। तो अगर आज उनने हमें छोड़ दिया तो मैं उनको बुरा नहीं कहूंगी, उनके लिए नमन करूंगी मैं, क्योंकि अगर आज वो नहीं छोड़ते हमको तो हम चल भी नहीं पाते, हम जान नहीं पाते कि हमको करना कैसा है, करके चलना कैसा है। हमें वो करने के लिए, सीखने के लिए अकेले ही दौड़ना है, अकेले ही चलना है, किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती। सहारा हम अपने आप को बनाने की कोशिश करते हैं कि हम किसी के सहारे नहीं।
सहारा वो होना चाहिए जो पीछे से टेके। जब हम साइकिल सीखते हैं ना बचपन में, तो एक बड़ा खड़ा हो जाता है, बोलता है पीछे से कैरियर पकड़े, हम चल पकड़े हैं तुम चलाओ, हम पकड़े हैं तुम चलाओ। तो हमें क्या होता है, साहस मिल जाता है कि हाँ पीछे से कोई पकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है। लेकिन वो क्या करते हैं, धीरे से कुछ दूर तक जब हम जाते हैं तो वो छोड़ देते हैं। मगर हम पीछे पलट के तो नहीं दे सकते ना कि वो पकड़े हुए हैं या छोड़ दिए हैं। तो वो क्या करते, छोड़ देते हैं। और हम एक साहस के साथ कि वो हमको पकड़े हुए हैं, हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं। फिर हमारे अंदर का डर खत्म हो जाता है। तो हमारे जो हैं अपने हैं, जो उनकी डांट फटकार को भी हम आज नमन से प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनने दूर रह कर के भी हमको चलना ही सिखाया है। इसलिए कभी हमें किसी की बुराई नहीं करना चाहिए दोस्तों। जिंदगी में भूखे मैं रही, खेलने कूदने को तरसी, माँ बाप को तरसी, पति के प्यार को तरसी, बेटे को प्यार को तरसी। आज बच्चे बड़े हो गए हैं, वो भी आज शादी के बाद बाहर चले जाएंगे। जीवन में कोई किसी का नहीं रहा है, ये कान्हा जी ने मेरे सिखा दिया है। जिंदगी में आप आए हो तो अकेले ही आपको जीना है। हाँ, उस जीने के साथ लेकिन आपकी जिम्मेदारियां आई हैं साथ में चारों तरफ। तो आप अगर ये सोचो कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुकर जाऊं, तो वो आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां हर किसी को लेकर भेजता है ऊपर वाला। चाहे वो पेरेंट्स हो, ब्राह्मण देव होते हैं जो दीक्षित होते हैं, तो उन्हें एक गार्जियन के तौर पर यह बताया गया कि आपको इन सबको चलाना है, इन सबको गुणवत्ता का, उनको गुरु का पाठ पढ़ाना है कि जीवन को कैसे व्यापन करना है। माँ बाप दिए हैं तो माँ बाप को अपने पेरेंट्स के लिए सिखाया गया है। सबको कुछ ना कुछ माध्यम मिला है। मुझे नहीं पता क्या बोलना चाहिए था, क्या नहीं बोलना चाहिए था, मगर मैं सबको एक मैसेज देना चाहती हूँ, कभी किसी का बुरा मत सोचो। अगर किसी ने छोड़ दिया है, किसी ने पकड़ लिया है, ये जो स्टूडियो मिला है ना हमें, सबका महागुरु है। अगर हम करना चाहते हैं ना, अगर करने की चाह है, तो जिद्दी बनो, जिद्दी बनो हर चीज के लिए। मुझे काम करना था, मैंने जिद ठानी, करूंगी। मुझे संतोष में आना था, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं करूंगी, करके दिखाऊंगी मैं। मेरे बच्चे मुझे बोलते थे, फालतू है नेट मार्केटिंग, तुम भागती रहती हो, न घर का देखती हो न कुछ करती हो, मुझे भूख प्यास नहीं लगती है। लेकिन मैं अपने बच्चों से कहती, एक दिन आएगा बेटा, मैं करके दिखाऊंगी, एक दिन आएगा वो करके दिखाऊंगी। आज वो दिन आ गया ना। 1 साल मैंने वेस्ट किया, क्योंकि 1 साल बाद मुझे ऐसे चलता था। लेकिन जब 6वें महीने बाद जयराम गुप्ता सर मुझे मिले, 6वें महीने बाद जब जयराम गुप्ता ने मेरे को समझाया, मेरी आत्मा को झंझोड़ा, जब इतना सह सकती हो, तुम सब कुछ सह सकती हो, तो इतना क्यों नहीं कर सकती हो, तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो। उनने मेरे दिलो दिमाग में ठोक ठोक के हथौड़ी की तरह, तो मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। एक महिला के लिए काम करना बहुत है। तो सबसे विनम्र करके एक हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगी मैं, आज मुझे मौका दिया बोलने का, तो अगर कुछ गलत हो तो माफ कर देना। कोई बेटी समझ के, कोई बहन समझ के, कोई छोटी बहन समझकर, कोई माता समझकर मुझे माफ कर देना। लेकिन एक बात कहना चाहूंगी, अगर जेंट्स काम करता है, जेंट्स काम करता है और अगर वो बुलंदियों को छूता है, तो उसके काम करने के तरीके को देखकर अगर कंपनी का मालिक प्रमोशन देता है, तो उसे शाबाशी दी जाती है, उसे शाबाशी दी जाती है। और अगर वही चीज महिला करके प्रमोशन पाती है, तो उसे गलत निगाहों से ना देखे, उसे भी उसकी काबिलियत के हक के अनुसार उसे प्रोत्साहन दे कि हाँ मैं इस लायक थी, ना कि ये गलत वर्डों से नवाजे कि कुछ तो होगा इनका, कुछ तो चल रहा होगा। अरे क्या पता, आज वो मेरे पिता समान है, वो मेरे भाई समान है, मैंने वो कर दिखाया, मेरी काबिलियत थी। क्या मेरे अंदर काबिलियत नहीं है? क्या हम लोग औरतें कुछ काबिलियत के लायक नहीं है? अगर औरत काबिलियत के लायक से आगे बढ़ती है, उसे कुछ प्रमोशन मिलता है, तो उसे गलत नजरिए से मत देखिए। शायद शॉर्टकट में आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हर किसी का नजरिया अलग होता है। आप सभी के साथ हजारों भाई, हजारों माता, हजारों पिता सभी जुड़े हैं। तो आज अगर हम हजारों से शुरुआत करते हैं ना, तो आज कई लाख भी हो जाएंगे। नेटवर्कर का काम है, प्रोत्साहन करिए महिलाओं को,
उनको गलत निगाहों से मत देखिए, वो भी करना चाहती, वो कुछ करना चाहती। मेरे साथ तो गलत किया, घर में भी किया, बाहर भी किया, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं। मैं चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो, भूले से भी ना हो, क्योंकि औरत भूखी रह सकती है, प्यासी रह सकती है, बिना परिवार के जी सकती है, लेकिन अगर उसके साथ आत्मसम्मान हो और उसे बेइज्जत किया जाए, आत्मा के साथ खिलवाड़ कर सकता है इंसान। कभी उसके शरीर के साथ खिलवाड़ मत करना। सब कुछ अगर झेल के फिर भी मैं मुस्कुराती, क्योंकि मुझे पता है ये दुनिया है, बेरंगी दुनिया है, बेरंगा है ये संसार, और बेरंगे संसार में अगर जीना है वो मुझे नोचने के लिए बैठा रहे, लेकिन मुझे डरना नहीं है। अगर हम में ताकत है कोई नहीं नोच पाएगा, लेकिन उसका भी गलत फायदा उठाएगा लोग, लेकिन हमें उससे डरना नहीं है। आज सबकी दुआओं से, सबसे लड़ते झगड़ते हुए भी मैं यहाँ आज में मुकाम पा गई। मुझे बहुत गिल्टी फील होता था, स्टेज पे खड़ी होती थी, सब पे अचीवर खड़े हैं पर मेरा कोई नहीं खड़ा है। मैं बैठती अकेली, कहने को बहुत बड़ा परिवार है, सब कुछ है, सब कुछ थे, बस अपने बने रहे। मैं तब भी यही कहती हूँ, क्योंकि जिंदगी में आई अकेली हूँ तो जाना भी अकेले ही। इसी के साथ मैं अपने बच्चों का भी पोषण करूंगी, हर जीवन में खुशियां पूरी करूंगी। सर, आप लोगों को धन्यवाद करते हुए मैं अभी अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगी। सर, धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मंच पर आए, आज का जो सेशन हुआ आप सब सुन पा रहे थे। आज हमारे बीच में आप देख पा रहे थे बबीता रजक जी का। तो हाँ दीदी, हम आप सभी से यही कहना चाहेंगे पूरी शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो की तरफ से, पहले तो मैं आपका अभिवादन चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज का जो सेशन हुआ माहौल कहीं ना कहीं हमें हर चीज की तरफ देखना चाहिए, हर चीज की तरफ समझना चाहिए। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर कोई व्यक्ति सक्सेस होता है तो ये होता है कि उसके काम के लिए हो गया, और कोई महिला सक्सेस होती है तो कहीं ना कहीं इधर उधर की बातें होती है। तो बिल्कुल आपने कहीं ना कहीं एक महिला होकर एक महिला का दर्द इस माहौल में झलकाया है। लेकिन हम आप सभी से एक ही बात कहना चाहते हैं, आपसे भी एक ही बात कहना चाहते हैं, ये जो प्लेटफॉर्म है अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड, जहां तक कि अभिषेक गुप्ता कंपनी के मालिक है, उन्होंने पहले भी कह रखा है इस प्रोग्राम, इस सिस्टम में अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड के द्वारा सबसे पहले महिलाओं को ही सपोर्ट किया जाता है। ये जो कार्यक्रम है, ये जो सिस्टम है, ये महिलाओं के लिए ही है। ये महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए आप चाहे तो देख सकते हैं कंपनी में 75% अगर काम करने वाले अगर आप वर्क वाले देख पाएंगे या मैनेजमेंट देख पाएंगे तो 75% महिलाओं का है। तो कहीं ना कहीं हमें और आपको ये सीखना चाहिए, ये दम होना चाहिए आपको तो इसमें कि आप तो जब से आप अल्टोस में आए इसके बाद तो आपको ये चीज खत्म हो जाना चाहिए पूरी तरीके से, क्योंकि अल्टोस में जहाँ माहौल होता है, अल्टोस का सिस्टम होता है, तो वहाँ शक्ति प्रधान, महिला प्रधान ही सिस्टम सबसे पहले शुरू होता है। हम लोग तो है ही, ऐसा नहीं हम किसी का कम ज्यादा तोल रहे हैं, किसी को कम ज्यादा कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि ये आपका और हमारे मिलके एक साथ हाथ बढ़ाने का सिस्टम है। आप देख सकते हैं हमारे बीच में गुरु माता सुगांती दीदी को देख सकते हैं, आप जैतून निशा जी को देख सकते हैं, हमारे बीच में कितनी डायमंड हमारी बहनें, हमारी दीदी हैं हमारे बीच में, चाहे शांति यादव जी हो, चाहे गीता यादव जी हो, चाहे ज्योति सिंह जी हो, चाहे सुनीता दाहिया जी हो, चाहे जितने भी हों, सभी एक से बढ़ के एक हमारे बीच में डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर है, हमारे बीच में ब्लू डायमंड है, रॉयल डायमंड है। और ये आज आपने आके अपने आप को जिस तरीके से आज प्रेषित किया, आपने अपनी जो अंदर की भावनाओं को जहाँ जगाया, आपने यहाँ बताया, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा एक माहौल है। लेकिन कहीं ना कहीं हमको हर तरीके से हंसना है, जैसे आपने कहा ना, मैं चाहता हूँ एक मुस्कुराहट चाहता हूँ, ठीक है। गम के बाद कहते हैं ना हर रात के बाद एक सुबह होती है, तो हमें हर समय सुबह 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 की बात करना, रात की तो बात करना ही नहीं, हमेशा हमें एंजॉय रहना। मैं आपकी बात को लेकर एक बात कहना चाहता हूँ, अगर बुरा लगे तो क्षमा चाहता हूँ सभी से, लेकिन आपकी बात को लेकर एक बात कहना चाहता हूँ और सबको कहीं ना कहीं एक मुस्कुराहट चाहता हूँ, सबसे एक मुस्कुराहट चाहता हूँ कि अल्टोस का मतलब ही होता है मुस्कुराना। और मैं आपसे सब यही चाहता हूँ, आपने जैसा कहा ना कि हमारी माता जी ने हमें एक सिखाया था कि अगर हमें कोई मार रहा है या कुछ एक मारे तो मुस्कुरा देना चाहिए, उसका जो गुस्सा कम हो जाता है। कभी मम्मी के सामने बच्चे से मत बोलते ना
कि मुस्कुरा जाए। मम्मी एक छोड़ के 2 मारेंगी, 3 मारेंगी, वो मुस्कुराना छोड़ देगा। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि आप बोलो। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं पहले ही क्षमा मांग चुका हूँ, आपकी बात को लेकर नहीं बोल रहा। लेकिन मैं इतना सा बताना चाहता हूँ कि अगर आप बच्चों को बोलोगी कि माता के सामने एक अगर माँ गलती पे कुछ मार रही है या बोल रही है और आप उनके सामने बोलो बच्चे से, क्योंकि जो आप सिखाओगे वही सीखेंगे। उन्होंने कहा मुस्कुरा जा। तो इतनी देर मतलब मैं अपने आप को हंसी रोक नहीं पा रहा। मैं आप सभी को हंसता हुआ देखना चाहता हूँ। बबीता जी, मैं भी आपको हंसता हुआ देखना चाहता हूँ। माहौल को, हमारा एक उद्देश्य है, शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो एक मुस्कुराहट लेके आता है। ठीक है, जो हो गया रात गई बात गई, हमें आज चलना। आज आप हमारे साथ खड़ी हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। पूरा अल्टोस में हमारे साथ जब जयराम गुप्ता सर जैसे सीनियर लीडर अपलाइन है, हमें अपने आप पे गर्व होना चाहिए। जयराम गुप्ता सर उस तरह के लीडर है जो कभी व्यक्ति को रास्ते में नहीं छोड़ते। वो कभी व्यक्ति को, आप उनके विषय में कितना ही भला बुरा कह दो, मैं तो जानता हूं, मैंने सुना भी है, देखा है, लेकिन सर जैसे कहते हैं ना, धूल लग गई, ये क्या बात, ये झटका रहा, फिर आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए और आगे बढ़ते रहते हैं। मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूं, जब हमारे बीच में डॉक्टर एसपी वर्मा सर है, हमारे बीच में जब जेएस राठौर सर है, हमारे बीच में सुगांती दीदी है, जैतून निशा जी है और स्वयं जयराम गुप्ता सर जैसे सर है, तो हमें तो हमेशा मुस्कुराना चाहिए। हम तो कहते हैं, हमें तो आपसे तो नहीं कह पाएंगे, लेकिन हम तो कहते हैं हमें मूंछों पर ताव देना चाहिए कि ऐसे ऐसे लीडर हमारे बीच में है, साथ में। तो हम आप सभी का धन्यवाद देना चाहते हैं। हम सिर्फ इतना सा बोलना चाहते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहो। ठीक है, हमें गम में बताना सिस्टम, ये जूम वेबिनार सिस्टम हमें अंदर, अब रात गई बात गई, अब हमें सिर्फ मुस्कुराना, और कहीं रोता हुए भी दिखे ना तो उसके चेहरे पे हंसी लाना है। मैं इन्हीं सब चीजों के साथ आप सभी से क्षमा भी चाहता हूँ, अगर मैं किसी बात के लिए गलत हंसा हूँ या कोई गलत बात कही हो तो बबीता जी मैं आपसे भी क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मैंने आपकी बात को लेकर कहा है, ये नहीं कहा कि आपकी बात को लेकर कहा है, लेकिन इन्हीं सब चीजों के साथ मैं जाना चाहता हूँ जयराम गुप्ता सर के पास, और मैं चाहता हूँ सर ही इस प्रोग्राम का समापन भी करें। आदरणीय सर, और मैं यही कहना चाहता हूँ, सर आप हैं हम सब है, आपका बस ऐसे स्नेह प्यार हमें सिस्टम में बना रहे। और मैं वापस एक ही बात कहना चाहता हूँ, कल भी हम बबीता जी को बुलाने वाले हैं, हम सेलिब्रेशन, क्योंकि कल हमारे बीच में, मैं आपको बता दूं, बार बार बता दूं, हमारे बीच में कंपनी से प्रिया मैडम आ रही हैं। कंपनी का सेशन है, कंपनी की मीटिंग है, कंपनी का सब कुछ है। कल के दिन बिल्कुल ना चूके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सलाह दें। कल का जो प्रोग्राम, कल का सेशन प्रिया मैडम का होने वाला है, और कल हम प्रिया मैडम के द्वारा हमारी बीच में बबीता जी का सेलिब्रेशन प्रोग्राम भी रहेगा, उनका हम अभिवादन भी करवाएंगे उनके द्वारा। साथ में हम कंपनी से सीखेंगे कुछ नया सिस्टम, और इन्हीं सब चीजों के साथ वेलकम हमारे बीच में हमारे सर जयराम गुप्ता सर। वेलकम सर, आप आए, आपके माध्यम से इस प्रोग्राम, इस सेशन को हम आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे मूछ रखनी पड़ेगी। तब तो जैसे कि आप बता रहे थे तो मैं तो यार बिना मूछ का हूं। चलिए, मूछ रखनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, सभी लोग जितने भी सीनियर हैं, हमारे पंडित मनोज शर्मा जी। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, जितनी विशेषता करें उतनी कम है। हमारी दीदी बबीता रजक जी, ये जीवन में जो भी दुख सुख बीता, उन्होंने इशारों ही इशारों में बहुत कुछ कहने का प्रयास किया। तो अच्छा लगा कि आज उनके सेलिब्रेशन पर उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। मित्रों, मैं तो इतना जानता हूँ, जो मेरा जानना पहचानना है, वेस्ट बंगाल की धरती से रंजना राज्य में सुन पा रही हूँ अगर तो, क्योंकि आप बहुत पढ़े लिखे हैं। मैं तो इतना जानता हूँ, जो लोग भी मुझे सुन पा रहे हैं, बबीता रजक जी की बातों से मुझे एक बात समझ आ रही है। हिंदुस्तान के अंदर बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत कुछ कर गुजरना, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन चंद रुपए पे ही जीवन बिता देते हैं, 10-20 हजार की नौकरी बिता देते हैं, ये दीवार को धक्का मार देते हैं। देखो ये मैं पीछे क्या रहा, जसवंत सिंह जी क्या है, आदरणीय जसवंत सिंह जी डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर, ये क्या है, दीवार है ना। देखो मैं धक्का मार रहा हूँ, देखो मैं धक्का मार रहा हूँ। तो आप लोग मुझे बोलोगे बेवकूफ हो, काहे के लिए बेवकूफ हो, अरे यार जयराम गुप्ता जी दीवार को धक्का मार रहे हो, तो पिलर है तो घसकेगा नहीं। तो मैं उन पढ़े लिखे लोगों से कहना चाहता हूँ, जब आप जानते हो मुझे 10-20 हजार मेरा नहीं चलेगा, तो उसी नौकरी क्यों कर। अब देखो, जो 10-20 हजार की नौकरी करते होंगे ना, वो मुझे दुश्मन जैसे देख रहे हो, उनको लगता होगा कि बहुत बेकार आदमी है, अगर इसको बंद कर दूं तो घर परिवार कैसे चलेगा। तो ठीक है कोई बात नहीं, तो मारो धक्का, मारो, दीवार घसका कर दिखाओ ना।
इधर मामला क्या फंस रहा है, घर परिवार कैसे चलेगा, इधर दीवार धक्का मार, दीवार घसक भी नहीं रही। अब आप जान रहे हो कि दीवार की नींव में पिलर है, ये घसकेगी नहीं, इसमें वायरिंग नहीं लगा हुआ है, फिर भी धक्का मार रहे हो, धक्का मारना भी नहीं बंद कर रहे हो। यानी क्या रंजना राणा जी, यानी आप 10-20 हजार की नौकरी कर रहे हो और बेटा बेटी भी है, उनको एमबीबीएस भी कराने की सोच है। संभव नहीं है, संभव नहीं है। बबीता दीदी की बातों से जो मैं आज सीखा कि उनको ये समझ में आ गई कि मुझे किसी का इस तरीके से सहयोग की जरूरत नहीं, मैं बड़ा कर सकती हूँ। मैं सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ जिनके माता पिता बचपन में ही, जब बंदा होश संभालता है तभी जिनके माता पिता एक्सपायर कर गए। ऐसा देखा जाए तो 5 साल में एक्सपायर कर गए। अनुराधा दीदी, संगीता लाकरा जी, अगर हमें सुन पा रहे हो, जो 5 साल की ही भीतर में जिनके माता पिता अपाहिज बेड रेस्ट हो गए, थोड़े से उम्र में चले भी गए। अनुराधा दीदी, मैं आपका चैट पढ़ा, आपने बबीता दीदी के लिए बहुत शानदार बातें दी, थैंक यू आपको। मैं हर एक इंसान का चैट वगैरह पढ़ता रहता हूँ। मैं बैठे बैठे कर क्या रहा हूँ, मेरे पास सीसी कैमरा, मेरे और भी आंखें हैं, 2 नहीं 3 आंखें। सर, ये बबीता दीदी की मीटिंग से मैसेज आया, वो मैसेज क्या है कि जीवन में इंसान बड़ा कर सकता है अगर वो अपने परफॉर्मेंस को एक्शन में कन्वर्ट कर दे तो। नॉलेज इनटू एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। मैं आप सब मंच से विदा ले सकते हैं, 11:30 बजे के बाद आप डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, मुझे बुरा नहीं लगेगा।